जय माता रानी दोस्तों, नीता विक्रम परिवार में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त नीता। आज दोस्तों मैं आपको माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के विषय में जानकारी देने वाली हूं। कल है 7 फरवरी 2022 की तारीख। माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि और सोमवार का दिन। सोमवार का दिन महादेव का दिन होता है। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जय माता रानी अवश्य लिखिए। बहुत समय से यदि आपके काम नहीं बन रहे हैं, परेशान चल रहे हैं, आप बीमारी के कारण परेशान हैं या घर की कोई भी दिक्कत है, तो आज का दिन दोस्तों आपकी संतान के लिए, आप अपने लिए यदि कोई कामना रखते हैं तो उस कामना को पूर्ण करने में बहुत मदद करेगा। क्योंकि जितने भी हम गृहस्थ लोग होते हैं, हमें पंचदेव का पूजन करना चाहिए। पंचदेव में सभी के घरों में शिव जी, विष्णु जी, दुर्गे मैया, गणेश जी और सूर्य देव का पूजन करा जाता है। तो दोस्तों ऐसे में सूर्य देव को प्रत्यक्ष देव बताया जाता है और हम उनकी कोई भी प्रतिमा अधिकतर अपने पूजा मंदिर में नहीं रखते हैं और केवल सूर्य देव का ऐसे ही पूजन कर लेते हैं। जब माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी आती है तो यह दिन विशेष होता है, क्योंकि मत्स्य पुराण, आदित्य पुराण और कई ग्रंथों में इस दिन को भानु सप्तमी, अचला सप्तमी, अर्क सप्तमी, रथ सप्तमी आदि नामों से जाना जाता है। महती सप्तमी और पुत्र सप्तमी भी कहते हैं। जो लोग इस दिन पे व्रत उपवास करके पूजन अर्चन करते हैं, उनके जीवन में यदि कोई बाधा चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है, तो वो स्वतः ही दूर हो जाती है। इस दिन पे यदि आप विशेष तौर पे सूर्य देव के लिए व्रत रखते हैं तो आपको नमक नहीं खाना चाहिए और केवल एक समय मीठा भोजन करना चाहिए। अब दोस्तों हर दिन व्रत रखना सबके लिए संभव नहीं होता, इसलिए कुछ अचूक उपाय हैं जो आपको जरूर कर लेने चाहिए। जैसा कि इस दिन पे सूर्य देव का पूजन होता है और साथ ही साथ शिव जी का दिन है, तो आज मैं आपको ये दोनों ही चीज़ें मिला के एक छोटा सा कार्य बता रही हूँ। कर लीजिए। जब तक दिन भर में सूर्य आसमान में रहे, आप कभी भी इस उपाय को करिए। आप देखेंगे कि आपकी जो दिक्कतें हैं वो ज़रूर ठीक होने लगेंगी। दोस्तों आप सभी ने मदार या आकड़े के पौधे के बारे में सुना होगा। आक का जो पौधा होता है, इसका प्रयोग केवल शिव जी के पूजन में ही करा जाता है, ऐसी मान्यता है। कई लोग इसे तांत्रिक पूजा आदि में भी प्रयोग करते हैं, परंतु यह पौधा इतना विषैला होता है कि कोई जानवर आकड़ा या मदार के पत्ते, फूल नहीं खाता और जहाँ भी ये पौधा लगाया जाता है वहाँ से नकारात्मक शक्तियाँ चली जाती हैं। जैसे शुभ तिथियों पे, रवि पुष्य नक्षत्र में यदि आपको लगता है आपके घर पे कोई जादू टोना करता है, तो आप रवि पुष्य नक्षत्र में अपने घर के बाहर, देखिए घर के अंदर ना लगाएं क्योंकि ये पौधा अलग तरह का पौधा है, तो घर के बाहर यदि आप इस पौधे को लाके रवि पुष्य नक्षत्र में लगा देते हैं तो आपके घर में कभी भी आदि व्याधि, रोग और इस प्रकार से कुछ भी नेगेटिविटी नहीं आती है। अब दोस्तों हम उपाय की बात करते हैं। तो आपको आज करना क्या है, आप एक तांबे का लोटा लें और उसमें जल भर लें। सूर्य देव का पूजन हमेशा अर्घ दे के ही करा जाता है, तो सूर्य देव को अर्घ देने के लिए तांबे के लोटे में जल भरें और आंकड़े के 7 पुष्प आप इसमें डाल दें। यदि ये संभव ना हो तो आक के 7 पत्ते आप ले आएं और आंकड़े के जो पत्ते हैं इस पे से आप छुलाते हुए सूर्य देव को अर्घ दे दें और अर्घ देते समय ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का आप जाप करें। आप सूर्यदेव का पूजन अर्चन करें और सूर्यदेव का पूजन करने के साथ ही साथ इस दिन पे दोस्तों आप एक और कार्य कर सकते हैं कि आप जल में दीपक का दान दें। सूर्यदेव को दोस्तों हम दीपक के रूप में भी पूजते हैं। देखिए घर में जब भी हम पूजन अर्चन करते हैं सबसे पहले दीपक ही प्रज्वलित करते हैं, जो साक्षात पूजा में हमारे सूर्यदेव होते हैं। तो इस दिन पे यदि आप किसी संगम में स्नान कर रहे हैं, पवित्र नदी में स्नान कर रहे हैं, तो आप दीपक का दान दें। यदि ये संभव नहीं है तो घर में ही एक बड़े बर्तन में जल भर लें
और तिल का जो दीपक है, तिल के तेल का आप दीपक बनाएं और अपने सर पे उस दीपक को आप छुला लें और उसके बाद भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए बड़े बर्तन में इस दीपक को डालें। और यदि आपके पास जो ईख का डंडा होता है, जिसे हम गन्ना बोलते हैं, गन्ने का डंडा होता है, उससे उस जल को थोड़ा सा हिला दें। ऐसा करने से आपके जीवन के कष्ट दूर होंगे और भगवान की आपको प्राप्ति होगी। देखिए, ऐसा विवरण पुस्तकों में मिलता है। नमस्ते रुद्र रूपाय रसनापतने नमः वरुणाय नमोस्तुते। इस प्रकार से कहते हुए जो लोग दीपक प्रज्वलित करते हैं और दीपक का दान देते हैं, सूर्यदेव उनके हर कष्ट को हर लेते हैं। दोस्तों, सूर्यदेव का पूजन अर्चन यदि आप किसी कारण नहीं कर पा रहे हैं तो आप केवल दान पुण्य करके भी सूर्यदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। इस दिन पे आप खीर का भोग बना लें या कोई भी ऐसी वस्तु जो हम सूर्यदेव के निमित्त दान देते हैं, जैसे गेहूँ। आप एक तांबे के बर्तन में गेहूँ भर दें और आप किसी ब्राह्मण को ये दान में दे दें। देखिएगा, आपको सूर्यदेव अलौकिक रूप से फल देने लगेंगे और आपके जीवन के जो दुख कष्ट हैं वो भी दूर होते नजर आएंगे आपको। उपाय को दोस्तों बहुत ही श्रद्धा के साथ आप जरूर करें। ब्राह्मण को इसलिए मैं आपको दान देने के लिए बोल रही हूँ क्योंकि सूर्य और गुरु ये दोनों ही ग्रह सात्विक ग्रह होते हैं, जिसके ऊपर इन दोनों ग्रह का अच्छा परिणाम होता है, उनके दुर्भाग्य का नाश हो जाता है। आदित्यस्य प्रसादेन प्रातः स्नान फलेन च दुष्ट दुर्भाग्य दुखम्य मया दत्तम तु तालकम। इस प्रकार से दोस्तों सोचते हुए कि मेरा जितना भी दुर्भाग्य है, मेरे जीवन के जितने भी दुख हैं, जब आप ये वस्तुएं दान कर देते हैं, जैसे कि तांबा, घी, गुड़, तिल और ये सभी चीज़ें आप किसी सुयोग्य ब्राह्मण को दान दे देते हैं, तो ये भानु सप्तमी का जो दान है यह आपके पाप कर्मों को काट देता है। देखिए, हर एक उपाय अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूर्यदेव आपकी मान प्रतिष्ठा, आपका आत्मविश्वास है, आपके आत्मा की शक्ति हैं। इन उपायों को करने से न केवल आपको सुख सौभाग्य प्राप्त होता है, बल्कि आपके पुत्र पौत्र और वंशजों में भी सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। तो इन उपायों को आप कर सकते हैं। अब जैसे कई लोग तो कुछ भी नहीं कर पाते, तो वो ये सोचते हैं कि कोई आसान सा उपाय यदि हमें पता होता तो हम वो कर लेते। तो दोस्तों, आप इसके लिए सूर्यदेव का मंत्र जाप भी कर सकते हैं। देखिए, जब हम कोई पूजा नहीं कर पा रहे, दान नहीं कर पा रहे, तो जाप करना सबसे आसान होता है। आप सूर्यदेव के या तो किसी मंत्र का जाप करें, है ना। हमारे कई ऋषियों ने हमें सूर्यदेव के मंत्र बताए हुए हैं। सबसे आसान यही रहता है, ओम सूर्याय नमः। आप ये मंत्र ले लें और इस मंत्र का आप जाप करें, या फिर ओम जपा कुसुम संकाशम काशपेयम महोदतिम तमोरिम सर्व पापग्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम। दोनों में से दोस्तों जो मंत्र आपको ठीक लगे, आपका मन दोस्तों मंत्रों के प्रति आकृष्ट होता है, और जो मंत्र, जो ध्वनि आपको पसंद आए उसका कम से कम 15 मिनट से लेके आधा घंटा यदि आप जाप करते हैं तो भी आपको उतना ही शुभ फल प्राप्त होता है जो दान पुण्य पूजन करने से होता है। देखिए, मैं आपको दूसरा मंत्र एक बार फिर से कह के सुना रही हूँ, या फिर आप वीडियो रिमाइंड करके जपा कुसुम संकाशम का मंत्र गूगल पे भी सर्च करके प्राप्त कर सकते हैं। सूर्यदेव पृथ्वी पे साक्षात देव हैं और कल महादेव का दिन है। तो दोस्तों, इन दोनों को यदि मैं साथ में मिला दूं तो कल आप महादेव के मंदिर में जाके सूर्य मंत्र का जाप कर लेंगे तो महादेव आपकी हर दिक्कत, हर परेशानी दूर करेंगे। सिर्फ अपने साथ एक आंकड़े का पुष्प महादेव पे चढ़ाने के लिए ले जाएं। इस अचूक उपाय को जिसने कर लिया वो खुद मुझे हफ्ते भर के अंदर आके बताएगा कि जिस इच्छा से आपने ये उपाय करा है वो इच्छा आपकी पूरी हो गई है। बाकी सब महादेव की इच्छा। हर हर महादेव। आपके जीवन में सुख सौभाग्य बढ़े। आज का दोस्तों वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करिए,
ये जानकारी, जिससे कि वो भी इस उपाय को करें। और नीता विक्रम चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। जय माता रानी दोस्तों।